Okay, good morning, all of you, once again. So we are continuing with the cathode ray oscilloscope. हमने पिछले क्लास में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का वर्किंग, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है. आज हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे जिसमें हम कंट्रोल्स ऑन सीआरओ फ्रंट पैनल क्या क्या है वो पढ़ेंगे. पहले कंट्रोल्स ऑन सीआरओ फ्रंट पैनल, मतलब सीआरओ फ्रंट पैनल के ऊपर हमारे पास क्या क्या कंट्रोल्स अवेलेबल है. कुछ कंट्रोल्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या क्या कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है. उसके बाद हम सीआरओ को एसी डीसी वोल्टेजेस मेजर कैसे करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यू कैन सी दैट on this side these are the following are the controls which are available on the CRO front panel. ठीक है, तो उसमें क्या है, इंटेंसिटी, फोकस, एस्टिग्मेटिज्म, एक्स शिफ्ट, वाई शिफ्ट, टाइम बेस्ड कंट्रोल. इंटेंसिटी क्या करता है, इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. वो अगर ज्यादा करेंगे, यही एक मिनट, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी सीआरओ यूज किया है अभी तक. तो पिछले सेमेस्टर आपने शायद क्या कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में भी यूज किया होगा, उसके बाद शायद फोर्थ सेम में भी आपने यूज किया होगा. इफ नॉट फोर्थ सेम, एटलीस्ट थर्ड सेम में तो आपने यूज किया है. तो यू मस्ट बी अवेयर हाउ अ सीआरओ लुक्स लाइक, एंड एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर कि क्या क्या कंट्रोल्स अवेलेबल थे सीआरओ के ऊपर. उन्हीं को मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूं. तो इंटेंसिटी आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी कैसे वेरी हो रहा है, बाय वेरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. उसके लिए एक नॉब या एक वो लिखा है अवेलेबल होगा. ये सारे कंट्रोल जो है रोटेटिंग नॉब्स के थ्रू होते हैं वहां पर, अगर आपको याद है तो. और एवरी रोटेटिंग नॉब is connected with a potentiometer. ठीक है, a potentiometer behind it, some say 500 ohms का, 1000 ohms का, या 10,000 ohms का, या 100 ohms का, या 1 ohm का, जैसे भी हो, मतलब depending on each application you have different potentiometers connected with those knobs, and as soon as you rotate the knob, one of these control happens there. ठीक है, तो यहाँ आप कर क्या रहे हैं, मतलब आप मैग्नीट्यूड को कैसे वेरी कर रहे हैं. हर जगह मैंने जैसे कहा, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू रोटेट द नॉब एंड चेंज सम सेटिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिहाइंड इट. so that potentiometer will change some or other voltage which is available across that potentiometer. तो इंटेंसिटी कहां से कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द कैथोड ग्रिड बायस वोल्टेज. कैथोड और ग्रिड के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है. So you are trying to adjust the cathode grid bias voltage and then adjust the magnitude of the emission of electron beam. That is how you are changing intensity. Similarly, focus आप कैसे adjust करेंगे, focusing anode potential adjustment. मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, you can increase or decrease the focus of that particular signal. ठीक है, focus of that particular signal. तो वो कैसे कर रहे हैं आप, you are trying to adjust the anode potential, focusing anode potential. If you remember, you have two anodes, accelerating anodes और focusing anode, है ना. CRT के डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा है. तो फोकसिंग एनोड का पोटेंशियल को एडजस्ट कर आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं. इन दिस केस आल्सो यू आर एडजस्टिंग अ वोल्टेज, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज. एस्टिग्मेटिज्म में आप क्या कर रहे हो, एक्सिलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल को वेरी कर रहे हो. और इससे हो क्या रहा है, दिस गिव्स ए राउंड स्पॉट ऑन द स्क्रीन. एक्चुअली जो ये क्या है, जैसे आपने स्क्रीन ऑन किया विदाउट एनी सिग्नल मान लो, तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज अ डॉट शोन ऑन द स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन. वो जो डॉट होता है वो कभी कभी आपको राउंड स्पॉट की तरह दिखता है, कभी कभी उसका शेप आउट होता हुआ दिखता है. तो एस्टिग्मेटिज्म या ये जो नॉब इसके साथ लगा होता है, वो नॉब एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल को एडजस्ट कर सकता है और उससे आपको एक राउंड स्पॉट आपको मिलेगा.
So this actually is showing how good your signal can be viewed properly, मतलब without any distraction. Then you have X shift, ये आपने बहुत यूज किया होगा. X shift, X shift कैसे आता है? X मतलब horizontal axis. Horizontal axis is horizontal axis के लिए हमारे पास horizontal plates है. तो यू कैन वेरी एक्स शिफ्ट के बटन को नॉब को आप वेरी करके यू कैन वेरी द वोल्टेज बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स. तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में वोल्टेज को वेरी कर रहे हो आप. तो मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हर नॉब और हर कंट्रोल के पीछे यू हैव अ पोटेंशियोमीटर अवेलेबल. ठीक है, यू हैव अ पोटेंशियोमीटर जो कि नॉब को वेरी करके पोटेंशियोमीटर वेरी कर रहे हैं और रेस्पेक्टिव वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं जहां वो कनेक्टेड है. तो एक्स शिफ्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है. तो आप एक्स शिफ्ट के नॉब को वेरी करके आप हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं. इफ द स्पॉट इज सेंटर्ड देन द वोल्टेज इज जीरो. मतलब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में वोल्टेज जीरो है तो आपका स्पॉट जो भी है या लाइन जो भी है या सिग्नल जो भी है वो सेंटर्ड होगा. सेंटर मतलब ऑरिजिन पे होगा, विच शोज दैट जीरो वोल्टेज है. अगर आप इस शिफ्ट को ऊपर नीचे करना चाहें तो इसके बीच का वोल्टेज जो है ऊपर नीचे करेंगे, मतलब वेरी करेंगे. देन यू हैव वाई शिफ्ट. वाई शिफ्ट भी सेम ऐसा ही है, वेरी वोल्टेज बिटवीन वर्टिकल प्लेट्स. और यहां भी एक्चुअली ये स्टेप आएगा, मैंने बस वैसे ही नहीं लिखा है, नॉट टू रिपीट द सेम स्टेप, बट इन वाई शिफ्ट ऑल्सो इफ द स्पॉट इज सेंटर देन द वोल्टेज इज जीरो. ओके, वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं. एंड देन यू हैव टाइम बेस्ड कंट्रोल. टाइम बेस्ड कंट्रोल में यू हैव टाइम पर डिवीजन वाला नॉब होगा, इफ यू रिमेंबर, है ना, टाइम पर डिवीजन वाला नॉब. तो वो चेंज करेंगे, लेकिन उससे क्या हो रहा है पीछे, उससे आपका टाइम बेस मतलब एक्स एक्सिस का जो टाइम है वो स्केल चेंज कर रहे हैं आप. तो ऑब्वियसली टाइम के साथ आप फ्रीक्वेंसी भी वेरी करें. दैट इज व्हाई टाइम पर डिवीजन को वेरी करते हुए आप बोथ एक्स एक्सिस के टाइम और फ्रीक्वेंसी बोथ को चेंज कर सकते हैं. ये आपने करके भी देखा होगा थर्ड सेम में. तो टाइम बेस्ड कंट्रोल में आप वेरी करते हैं टाइम पर डिवीजन वाला नॉब को, और इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, इसको वेरी कर आप अंदर कैपेसिटर एक आरसी सर्किट होगा. भाई टाइम बेस्ड कंट्रोल एक सॉटूथ वेवफॉर्म ला रहा है, पिछले क्लास में मैंने बताया था. और सॉटूथ वेवफॉर्म कैसे मिलता है, एक आरसी सर्किट से मिलता है. सॉटूथ में ऐसे जब आता है ना, वो कैपेसिटर चार्ज होते हुए ऐसे, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज. तो इस तरह आपके एक सॉटूथ वेवफॉर्म आ सकता है. तो उसमें आरसी सर्किट होगा. तो आप इसको वेरी करके अंदर का जो कैपेसिटर और आर का कॉम्बिनेशन है उसको आप चेंज करते हुए आप टाइम बेस्ड कंट्रोल को चेंज कर पा रहे हैं. टाइम बेस्ड जनरेटर में जो सॉटूथ वेवफॉर्म आ रहा है उसको चेंज करके उसके रेस्पेक्ट में आप टाइम एक्सिस को और साथ में फ्रीक्वेंसी को भी आप चेंज कर पा रहे हैं. So these are the controls available on the CRO front panel. CRO के अंदर वाले पार्ट्स तो हमने पिछले क्लास में देखे. अब we'll come to how we can use CRO to measure AC and DC voltages. ठीक है, ये एक तरह से प्रैक्टिकल वो है, इसको हम स्टेप वाइज देख रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आप देख सकते हो कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा. CRO, AC सप्लाई, स्पेशली लो वोल्टेज AC सप्लाई चाहिए होगा. DC सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक मिलता है, आपने लैब में यूज किया होगा. DC 0 to 32 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट के DC RPS रेगुलेटेड पावर सप्लाई आपने यूज किया होगा. LV AC सप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, एक इफ यू रिमेंबर रेक्टिफायर का आपने एक्सपेरिमेंट अगर याद है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, हाफ वेव फुल वेव, उसमें आपने एक एसी सप्लाई जो हमारे पास 230 वोल्ट आता है उसको एक ट्रांसफॉर्मर को देकर, याद है, मिड क्या बोलते थे आप उसको, ब्रिज रेक्टिफायर नहीं, हाँ